Very good morning to all of you students. Today we are going to discuss new lesson from your new English reader book. Name of the lesson is The Giant's Garden. This is lesson number 7. The Giant's Garden. Title of this lesson suggests us that this lesson is about a garden. है ना, एक गार्डन के बारे में बात की गई है और जाइंट के गार्डन के बारे में बात की गई है. जाइंट का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइक सुपर साइज. हमारी जो फोक लोर थी, पुरानी स्टोरीज थी, बहुत जैसे बोल दे पुरानी, हमारे बड़े हमें सुनाते थे, उसमें वो एक जाइंट की बात करते थे. जाइंट लाइक सुपर साइज का जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके बारे में बहुत सी स्टोरीज हैं हर एक कल्चर में, और हमारे इंडियन कल्चर में भी है. जैसे हम बोल दें कि बहुत बड़े साइज वाला आदमी. जाइंट का मतलब क्या होता है? बिग साइज, सुपर साइज. ओके, तो ये स्टोरी आई थिंक अबाउट ए जाइंट्स गार्डन है ना. देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या है. लेट अस रीड इट. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ डिस्टेंट लैंड there was a small town with people of all kinds of professions and skills. लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है. एक दूर की लैंड में, लाइक एक डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर. बहुत पुराने समय की बात है. एक डिस्टेंट लैंड में बहुत दूर एक प्लेस था. वहाँ पे एक स्मॉल टाउन था. वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन थे उनके, अलग अलग स्किल्स थे. लाइक हर तरह के लोग वहाँ थे. कोई बार्बर था, कोई टेलर था, कोई ऐसा था कि बहुत अच्छा कुक था. हर कोई अपने प्रोफेशन में और स्किल में अच्छा था. लाइक अलग अलग टाइप के लोग थे वहाँ. पुराने टाइम के डॉक्टर्स होंगे, मेजन होंगे, है ना. हर प्रोफेशन के लोग वहाँ पे रहते थे. बहुत समय पहले एक प्लेस की बात कर रहे हैं हम. एक छोटा सा टाउन था. The children in this town played wherever they found place. So वहाँ जो बच्चे थे वो जहाँ पे भी उन्हें जगह मिलती थी वहीं पे वो खेलना शुरू कर देते थे. Once they found a big garden blooming with colorful and beautiful flowers. एक बार क्या होता है कि उन्हें ना एक बड़ा सा गार्डन नजर आता है जो कि कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ ब्लूम कर रहा होता है. ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, है ना. तो उस गार्डन में बहुत से सुंदर एंड कलरफुल फ्लावर्स थे जो खिल रहे थे. दे प्लेड देयर हैप्पीली. वो वहाँ पे बहुत खुश होते थे खेल के. नाउ दे डिडंट गो टू एनी अदर प्लेस बट टू दैट गार्डन एवरी डे. पहले क्या होता था कि जहाँ पे भी जगह मिल जाती वहीं खेल लेते. एक दिन उन्हें एक अच्छा सा गार्डन मिल गया, कलरफुल और ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाला. वहीं खेलना शुरू कर दिया उन्होंने. अब वो कहीं पे भी नहीं जाते थे किसी और जगह पे, बट डेली उसी गार्डन में खेलते थे. One day after coming back from school, they entered the garden to play as usual. हमेशा की तरह एक दिन वो अपने स्कूल से आके उसी गार्डन में खेलना उन्होंने शुरू किया. उन्होंने एंटर किया और खेलना शुरू कर दिया. Suddenly they heard a loud angry voice. अचानक क्या होता है कि एक बहुत सी लाउड और एंग्री वॉइस सुनते हैं. वो बहुत ऊंची कोई बोल रहा है गुस्से में आके, व्हाट आर यू ऑल डूइंग इन माई गार्डन. और उसने ये कहा कि आप क्या कर रहे हो मेरे गार्डन में. दिस गार्डन बिलोंग्स टू मी. ये मेरा गार्डन है एंड ओनली आई हैव द राइट टू प्ले इन इट. और सिर्फ मुझे ही ये राइट है कि मैं ही इसमें खेल सकता हूँ. द चिल्ड्रन वर स्कैर्ड. बच्चे डर गए थे. स्कैर्ड का मतलब होता है डरना. दे लुक्ड अप. उन्होंने ऊपर देखा. एंड सॉ अ जाइंट विद बिग आईज. और उन्होंने क्या देखा? एक जाइंट को, सुपर साइज ह्यूमन बींग्स को, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी एंड अ लॉन्ग नोज. बड़ा सा एक लंबा सा नोज था. एंड स्टेयरिंग एट देम. और उनकी तरफ घूर के देख रहा था. स्टेयरिंग होता है किसी को ऐसे कॉन्टिन्यूसली देखना घूर के. फ्राइटेंड. दे ran for their lives.
फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, स्कैर्ड एंड फ्राइटेंड दोनों के मीनिंग डरना होता है। डरे हुए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, रेन फॉर देयर लाइव्स, अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहाँ से भागे वो। द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू द गार्डन, नेक्स्ट डे जब वो फिर जाते हैं वहाँ खेलने के लिए, दे सॉ अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट, वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि एक बोर्ड होता है उस गेट के सामने लगा, विच रीड, वहाँ पे क्या है, लिखा क्या है वहाँ पे, नो ट्रेसपासिंग। वहाँ पे ये साइन बोर्ड लगा दिया उन्होंने कि नो ट्रेसपासिंग। मतलब क्या होता है ट्रेसपासिंग का, मीनिंग दैट नोबडी शुड एंटर दिस लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, कि कोई भी इस लैंड पे एंटर नहीं कर सकता परमिशन के बिना उसके ओनर की। मतलब जब तक ओनर मालिक आपको परमिशन नहीं देता आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ट्रेसपासिंग का मतलब यही होता है। ओके, द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड, बच्चे अब बड़े निराश थे। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना। बिकॉज दे हैड नो अदर प्लेस टू प्ले, उनके पास और कोई जगह ही नहीं थी टू प्ले लाइक दिस ब्यूटिफुल एंड स्पेशियस गार्डन, कोई और जगह नहीं थी जहाँ पे वो खेल सकते रैदर देन कि इस ब्यूटिफुल गार्डन के जैसी। और वो गार्डन ब्यूटीफुल भी था, स्पेशियस भी था, लाइक बहुत बड़ा था, जगह बड़ी थी वहाँ उस गार्डन में। सो दे ऑल वर एंजॉइंग टू प्ले देयर, बट अब वो क्या करते, दे वर डिसअपॉइंटेड। मंथ्स पास्ड बाय, काफ़ी मंथ्स निकल गए। समर वॉज ओवर एंड द विंटर सीजन फॉलोअड। अब जब वो उन्होंने खेलना शुरू किया, जब उन्होंने उस गार्डन को देखा था, तो तब वहाँ समर थी। समर टाइम पे बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, ट्री भी ग्रीन थे, सब कुछ था वहाँ पे। ये बेटा स्टोरी एक वेस्टर्न कंट्री की है। वहाँ पे जब विंटर सीजन आता है तो वहाँ स्नो पड़ती है, और स्नो के बाद वहाँ प्लांट्स के ऊपर स्नो ही रहती है। आउटडोर गेम्स कम होती हैं, यूजली वहाँ बच्चे फिर इंडोर गेम्स खेलते हैं, और वो आउटडोर बहुत कम गेम्स होती हैं, है ना। तो उनके पास समर सीज़न ही होता है, स्प्रिंग सीज़न ही होता है बाहर निकल के खेलने के लिए। तो ये एक इंग्लिश टाइप स्टोरी है, वहाँ की लोगों की लाइफ को लाइक ध्यान में रख के बनाई गई है ना। तो वहाँ विंटर सीजन में कोई इंजॉय नहीं कर सकते, बहुत हार्श होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू प्ले आउटसाइड। कुछ स्नो गेम्स होती हैं जो वो खेलते हैं। तो अब क्या हुआ कि विंटर सीजन अभी आने वाला था, समर सीजन ओवर हो गया था। बाय दिसंबर इट वॉज स्नोइंग, और दिसंबर आते आते वहाँ पे स्नो पड़नी शुरू हो गई। द विंड वॉज चिली, जो हवा थी बड़ी चिली थी, ठंडी थी। द वेदर वॉज बिटरली कोल्ड, जो वेदर था ना विंटर सीजन बाहर की कंट्रीज़ में बेटा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत स्नो पड़ती है ना। बिटरली कोल्ड था, बहुत कोल्ड था, बहुत ठंडा था। सून केम द स्प्रिंग सीजन, जल्दी ही फिर कौन सा सीज़न आ जाता है, स्प्रिंग सीजन। और ये एक प्लीजिंग सीज़न होता है हर कंट्री के लिए, है ना। और जो विंटर इतना बिटरली कोल्ड विंटर सीजन फेस करते हैं लोग, उनके लिए तो स्प्रिंग बहुत लाइक वेट के बाद आता है। आउटसाइड द जाइंट्स गार्डन, अब जो जाइंट का गार्डन था उसके बाहर स्प्रिंग सीजन आ गया था। उसके बाद अब क्या होता है, द बर्ड्स ट्विटर्ड एंड फ्लावर्स ब्लूसम्ड, है ना। जाइंट के गार्डन के बाहर सारी जगह पे बर्ड्स ट्विटर कर रहे थे, है ना, चहचहा रहे थे। बर्ड्स ट्विटरिंग होता है, बर्ड्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं आप, जैसे वो चिपिंग करते हैं, है ना। एंड द जो फ्लावर्स थे वहाँ पे, है ना, अलग अलग जगहों पे वो भी ब्लूम कर रहे थे। ब्लॉसम एंड ब्लूमिंग का मतलब सेम होता है, लाइक खिलना। बट इन द जाइंट्स गार्डन, बट क्या होता है कि जो जाइंट का गार्डन है इट वॉज स्नोइंग। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि वहाँ पे अभी भी स्नो पड़ रही थी, स्नो अभी तक मेल्ट ही नहीं हुई थी और पड़ रही थी। बाकी सब जगहों पे स्प्रिंग सीजन आ गया था। समटाइम्स इट रेन्ड हेविली टू, कई बार तो ये होता है कि होता था वहाँ पे कि बहुत हेविली भारी बारिश भी आ जाती थी। रेन्ड मतलब रेन पड़ना, ये रेन की सेकंड फॉर्म है रेन्ड, बहुत बारिश होती थी। द विंटर रेन्स मेड द जाइंट्स
मेड द जाइंट ट्रेम्बल एंड शिवर विद कोल्ड। अब जो विंटर रेन थी, जो बरसात आ जाती थी, बारिश आ जाती थी विंटर सीजन में, उसने क्या किया कि जाइंट उसकी वजह से जो सुपर ह्यूमन था, ठंड बहुत पड़ रही थी, ऊपर से रेन होती थी, वो ट्रेम्बल करता था। ठंड के साथ ट्रेम्बलिंग शिवरिंग होता है, ठंड के साथ कांपना, है ना। तो ये सिचुएशन थी अब उसके गार्डन की। बट उसके गार्डन के बाहर हर जगह पे, पूरे देश में, पूरे प्लेस पे स्प्रिंग सीजन आ गया था। One day, a child found a small hole in the wall and entered the garden. एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा गार्डन की वॉल पे एक ना छोटा सा होल देखता है, वहाँ पे स्पेस होती है अंदर जाने के लिए, तो वो वहाँ से एंटर कर जाता है। As soon as the child entered, the garden turned green. जैसे ही बच्चा उसमें एंटर करता है, गार्डन ग्रीन हो जाता है। अब पहले वहाँ स्नो पड़ रही थी, एवरीथिंग वॉज ड्राइड अप, जो ट्री थे, प्लांट्स थे, वहाँ पे स्नो थी, वो पूरी तरह ड्राई हो चुके थे, है ना। वहाँ पे कोई लीव्स नहीं थे किसी भी ट्री पे। जैसे बच्चा एंटर करता है, एकदम वो ग्रीन हो जाता है। ऑल द प्लांट्स सडनली ब्लूम्ड विद फ्लावर्स। जितने भी प्लांट्स थे जिसके ऊपर स्नो कवर्ड थी, है ना, एकदम वो सडनली क्या हो जाते हैं, लहराना शुरू कर जाते हैं फ्लावर्स के साथ। ब्लूमिंग एंड ब्लूजिंग का मतलब होता है लहराना, फ्लोरिश। तो अब क्या होता है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। द गार्डन लुक वेरी प्रिटी। गार्डन बहुत सुंदर लगता है, सेम वैसे जैसे पहले लगा करता था। अदर चिल्ड्रन टू ज्वाइंड हिम। बाकी के बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं। द जाइंट वॉज सरप्राइज टू नोटिस अ सडन चेंज इन द गार्डन फ्रॉम हिज विंडो। अब जो जाइंट था वो बैठा हुआ था अपनी विंडो के पास, और वहाँ से उसने नोटिस किया कि एकदम सडन, सडन का मतलब होता है एकदम चेंज आ गया है गार्डन में। He came out and saw the children playing. वो बाहर आता है और देखता है कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। He realized how selfish he had been. अब उसे ये रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो कितना सेल्फिश था। क्यों एहसास होता है? बिकॉज उसे ये समझ आ जाती है कि बच्चे जब खेलते थे तो तब उन्हें खेलने नहीं देता था वो, तो प्रोबेबली गॉड ने उसे कर्ज दिया होगा, उसे पनिशमेंट दी है कि अभी आप बच्चों को खेलने नहीं देते थे, अब देखो सारे दुनिया में सारी जगहों पे स्प्रिंग सीजन पहुंच गया है, बट उसी के गार्डन में नहीं आया, और वहीं पे अभी तक भी विंटर सीजन ही है, लाइक स्नो पड़ रही है। तो उसे ये रियलाइज हो गया था अपनी मिस्टेक का। ऑल द चिल्ड्रन रेन अवे। जितने भी बच्चे थे सब भाग जाते हैं। व्हेन दे सॉ द जाइंट, जब वो जाइंट को देखते हैं। बट देर वॉज अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर अंडर अ ट्री। बट वहाँ पे एक ना छोटा लड़का अभी भी खड़ा हुआ है। कहाँ पे? एक कॉर्नर में और ट्री के नीचे। देर वॉज स्टिल सम स्नो लेफ्ट देयर। वहाँ पे अभी भी थोड़ी सी स्नो पड़ी हुई थी। ही वॉज वीपिंग एंड सॉबिंग। वो रो रहा था। सॉबिंग का मतलब होता है बुरे तरीके से रोना, बड़ी जोर से। द जाइंट वेंट अप टू हिम। जाइंट उसके पास जाता है जो सुपर ह्यूमन होता है, एंड सैड, और कहता है, माई डियर चाइल्ड व्हाई आर यू वीपिंग सो बिटरली। मेरे प्यारे बच्चे, आप क्यों इतने बुरे तरीके से रो रहे हो? हैज समबडी हर्ट यू। क्या किसी ने आपको हर्ट किया है, मारा है? डू यू वॉन्ट समथिंग। क्या आप कुछ चाहते हो? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? द बॉय सेड, उस लड़की ने कहा, आई वॉन्ट टू क्लाइंब द ट्री। मैं इस ट्री को क्लाइम करना चाहता हूँ, उस पर चढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द गार्डन फ्रॉम द ट्री टॉप। और मैं जो पूरा का पूरा जो गार्डन है ना, उसे ट्री टॉप पे जाके देखना चाहता हूँ, उसके व्यू को, वो कैसा लगता है। द जाइंट वॉज रियली वेरी ग्लैड टू हेयर दिस। अभी जाइंट था वो बड़ा खुश था, ग्लैड होता है हैप्पी होना, इसे सुन के, इस चीज़ को। एंड इमीडिएटली पिक्ड अप द बॉय, और उसने एकदम बच्चे को उठाया। ही मेड हिम सिट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, और उसने उसको ट्री की ब्रांच पे बिठा दिया, लाइक उसकी टहनी पे बिठा दिया। द ट्री एट वंस टर्न ग्रीन। अब जो ट्री था, क्योंकि उस पर अभी भी स्नो थी, जैसे ही बच्चा वहाँ पे बैठता है वो एकदम ग्रीन हो जाता है। इट वॉज लेडन विद डिलीशियस एंड जूसी फ्रूट्स। अब वहाँ पे क्या दिखना शुरू हो जाता है, जो ट्री था ग्रीन हो जाता है, और लेडन होता है भरा होना, और वो ट्री था वो डिलीशियस, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी जो फ्रूट्स थे एंड जूसी फ्रूट थे उससे भरा होता है। द बुशेस अराउंड ब्लूम्ड विद लवली फ्लावर्स। उसके
आसपास जो बुशेस थी, है ना, जो भी एरिया था वहाँ जो बुशेस थी वो अब पहले ड्राई थी, ब्राउन कलर की, एकदम ब्लूम कर जाती है, वो भी ग्रीन हो जाती है। सॉरी, वो भी जो फ्लावर्स हैं लवली फ्लावर्स के साथ दिखनी शुरू हो जाती है। द जाइंट कुडंट बिलीव हिज आइज। अब जाइंट को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। द बॉय टोल्ड द जाइंट, उस लड़के ने जाइंट को कहा, जस्ट एज यू हैव हेल्प मी आई वुड ऑल्सो हेल्प यू गो टू हेवन। जैसे आपने मेरी हेल्प की है, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा हेवन में जाने के लिए। हेवन होता है स्वर्ग। ओके, द लिटिल बॉय वॉज जीसस क्राइस्ट। ओ माई गॉड, दिस इज द ट्विस्ट इन द स्टोरी। पता है अब कौन था वो लिटिल बॉय? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन है? वो जो क्रिश्चियन हैं उनके, जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे गॉड हैं, उनके गॉड हैं। आपने उनको देखा भी होगा पिक्चर्स में, मूवीज में, है ना। तो जीसस क्राइस्ट थे वो। जीसस क्राइस्ट बहुत जगहों पे ऐसे आ जाते थे लोगों की हेल्प करने के लिए किसी और के डिस्गाइज में। अब वो छोटा बच्चा क्या कौन था? जीसस क्राइस्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अ चेंज इन द जाइंट्स एटीट्यूड। अब वो बड़े खुश थे कि जाइंट के एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में अभी चेंज आ गया था। वो इससे बड़े खुश थे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से ही अलाउड ऑल द चिल्ड्रन टू कम टू हिज गार्डन। सब बच्चों को उसने अलाउ कर दिया कि वो मेरे गार्डन में आ सकते हैं एंड प्ले एवरी डे, और हर दिन खेल सकते हैं। द गार्डन बिकेम लिवली एंड लशियसली ग्रीन। गार्डन था वो बहुत लिवली था, बहुत सुंदर नज़र आता था। ऐसे लगता था वहाँ पे बहुत खुशी है। और जो लशली ग्रीन था, लशली ग्रीन होता है कि बहुत फ्लॉरिश होना, बहुत उसमें ग्रीनरी थी। हर जो प्लांट था, हर जो फ्लावर था वो ब्लूम कर रहा था, तो ब्यूटीफुल लगने लगा था वो पहले से भी वो जो गार्डन। ओके, द चिल्ड्रन प्लेड देयर हैप्पीली। बच्चे वहाँ खुशी से खेलते थे। एंड प्लक्ड फ्रेश एंड जूसी फ्रूट्स टू। और वहाँ से जो फ्रेश और जूसी फ्रूट्स थे वो भी प्लक करते थे, तोड़ लेते थे। द जाइंट नेवर शाउटेड एट देम अगेन। अब जो जाइंट था कभी भी उन पे नहीं चलाया था। सो इट वॉज द स्टोरी अबाउट द जाइंट्स गार्डन। एंड इस स्टोरी से हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि अगर कोई खुश होता है, स्पेसिफिकली बच्चे, जिस चीज़ से, और वो हार्म नहीं कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे गलत नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हमें उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, है ना। जो गार्डन्स है वो किस चीज़ के लिए बने? खेलने के लिए ही। वहाँ बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं, है ना। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं तो फिर हमें उसकी पनिशमेंट भी मिलती है। बट अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं, हम सॉरी होते हैं, गिल्टी होते हैं अपनी गलती को लेकर, फिर भगवान उसका हमें रिवॉर्ड भी देते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. वी विल डू द book work of this lesson tomorrow. Till then, goodbye to you all and have a good day.